अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एनफेस थ्योरम। हम देखेंगे कि एनफेस थ्योरम की क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अहमियत है, ये किस चीज को समझाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का एक ताल्लुक हमें कैसे समझ आता है। हम क्वांटम मैकेनिक्स की अहमियत ज्यादा बेहतर इस तरीके से समझ पाएंगे इस टॉपिक की मदद से। तो एनफेस थ्योरम क्या है? अगर हम ये माने कि क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा जनरल है क्लासिकल मैकेनिक्स से, मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स हर तरह के एस्पेक्ट को डील कर सकती है, हर तरह के मामलात को। तो इससे जहन में आता है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो फिर वो भी क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करना चाहिए। तो हम मानेंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक लिमिटिंग केस के तौर पे सामने आएगा क्वांटम मैकेनिक्स के। तो इस चीज का प्रूफ, इस चीज की समझ देखते हैं। इस चीज को आइडिया देखने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर की जो टाइम एवोल्यूशन लेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, तो हम देखेंगे वो एक पोटेंशियल में मूव कर रहा है पार्टिकल, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको कंपेयर करेंगे क्लासिकल के साथ। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकली भी देखेंगे, क्लासिकली भी देखेंगे। तो एनफर्स थ्योरम क्या बताता है कि भाई अगर आप किसी डायनेमिकल वेरिएबल्स की मीन वैल्यू लेते हो, तो यानी क्वांटम मैकेनिकली, तो वो इवॉल्व होंगी, बिल्कुल वही रिजल्ट। और लफ्जात में कह लो कि एवरेज मोशन ऑफ वेव पैकेट, जो रिजल्ट्स दोगे वो एग्री करेंगे किसके साथ, मोशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्लासिकल पार्टिकल के साथ। यानी कि वेव पैकेट को जब आप ऑन एवरेज डिस्कस कर रहे होंगे तो वही रिजल्ट सामने आ रहे होंगे जो क्लासिकल दे रही थी। तो आप सादा लफ्जों में कह लो कि शुडिंगर वेव इक्वेशन हमें लीड करेगी कहां पे, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लासिकल न्यूटन लॉ। यानी शुडिंगर से हम क्लासिकल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मगर कब, ऑन द एवरेज। ये बड़ी अहम अल्फाज हैं, ये सबसे कीमती बात है। जैसे आप तीनों में देख सकते हैं, मीन वैल्यू का लफ्ज, एवरेज का लफ्ज आया, तो ऑन एवरेज ये बात है। तो पहले क्लासिकल इक्वेशंस देखते हैं। क्लासिकल जो आपके है कि वेलोसिटी होती, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, यानी वेलोसिटी बन गई, एम दूसरी तरफ है। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट। तो आपका जो फोर्स है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन होती है। इसको अगर हम वन डायमेंशन केस तक महदूद कर दें तो डी एक्स ओवर डी टी बराबर आ जाएगा पी बाई एम। और आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। तो ये तो क्लासिकल मामला हो गया ना। अब जरा क्वांटम मैकेनिक्स पे जाते हैं कि भाई आपका इनफरेंस थ्योरम क्या बताता है क्वांटम मैकेनिक्स में। डी बाई डी एक्स आपके पास, आप एवरेज वैल्यू उठा रहे हैं किसकी, एक्स पोजिशन की, और ये बराबर आएगी एवरेज वैल्यू पी यानी मोमेंटम डिवाइडेड बाई एम। हम इस सारे का रिजल्ट मानते हैं। अब आपके पास एक्स पोजीशन है, एच हैमिल्टोनियन है, ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को जाहिर कर रहा होता है, पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी एक्स। अब वी एक्स आपका पोटेंशियल पे, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इसको, इसका वेक्टर, इसको ऑपरेटर को इसी तौर पे लिख दिया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब दूसरा मामला जो है, जो दूसरी इक्वेशन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डी बाई डी टी, और जब आप पोजीशन का, मोमेंटम का एवरेज वैल्यू लोगे माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एट की एवरेज वैल्यू, तो ये किसके बराबर आएगा, वन ओवर योटा एच कट पी एक्स व हैमिल्टोनियन की आपने एवरेज लेनी है, यानी कम्यूटेशन ब्रैकेट के अंदर डाल के उसकी एवरेज लेनी है। तो ये दो रिजल्ट हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जरा पहले को दे के चलते हैं कि पहली ये है। अब इसमें जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है पोजीशन और हैमिल्टोनियन के बीच में, वो मैं लिख देता हूं। आपने रेड कलर हाईलाइट किया कि सिर्फ इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ इसको उठाया, एंड में जो आंसर आएगा वापस यहीं पे डाल देंगे। तो आपने क्या किया, एच हैमिल्टोनियन था, आपने उसकी वैल्यू डाल दी। अब एक्स जो पोजीशन ऑपरेटर है वो इस पहले फैक्टर के साथ भी डील करेगा, दूसरे के साथ भी डील करेगा। तो आपने जब इसकी कम्यूटेशन उठाएंगे तो वो जीरो आ जाएगी, तो इसका अंदर सिर्फ ये फैक्टर बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब आपके पास एक्स पी एक्स स्केयर है, यानी पोजीशन और मोमेंटम के स्केयर की कम्यूटेशन ब्रैकेट है। इन जनरल जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी के तहत अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो उस तरह मैंने लिख दिया। अब आप इस सारे का जो सोल्यूशन लेंगे, टू योटा एच कट पी एक्स आ जाएगा, यहाँ से टू टू से कट जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हो योटा एच कट पी एक्स बाई एम। ये वैल्यू वापस इस इक्वेशन में डाली जा सकती है जो रेड कलर मैंने हाईलाइट किया था। जब इसको वहां पे डालोगे योटा एच कट का ये जवाब आ गया। अब तो ये वही जवाब आ गया जो आपके पास, जो यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर की जो क्वांटम मैकेनिक्स ने दिया, ये एग्जैक्टली वही है
जो मोमेंटम और वेलोसिटी का क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो इसका मतलब है आपका जवाब यानी मैच कर गया है, जो क्वांटम मैकेनिक्स बता रही है वही क्लासिकल बता रही थी। अब जरा दूसरी क्वेश्चन लेके चलते हैं। डी और डी टी पी एक्स यानी मोमेंटम का आपने डेरिवेटिव उठाया है। मैंने बताया क्लासिकली ये एवरेज पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट आपका पोटेंशियल है। पोजीशन के लिहाज से ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्वांटम मैकेनिकली डील करेंगे 1 ओवर योटा एच कट पी एक्स इंटू हैमिल्टोनियन आ जाएगा। अब हैमिल्टोनियन हम जानते हैं उसकी वैल्यू डाल के आपका मोमेंटम पहले फैक्टर के साथ भी डील करेगा, दूसरे के साथ भी डील करेगा। तो आपके पास ये पी एक्स वाले की वजह जीरो हो जाएगा। आप इसको इन जनरल समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि क्यों जीरो हुआ है। तो ये नीचे मैंने इसका सोल्यूशन भी एक तरह से लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला हिस्सा खत्म हो गया, दूसरा हिस्सा बच गया, उसे मैंने नीचे अलग करके लिख लिया। इसे आपके सॉल्व करते तो आपके पास जैसे पी एक्स किसी फंक्शन एफ एक्स के साथ डील करता है तो ये जवाब आता है, तो माइनस योटा एच कट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आएगा। अब ये जो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाली जा सकती है, ये वैल्यू डालेंगे योटा एच कट ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन भी सिमिलर है जैसे न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है। तो ये हमें कंक्लूजन क्या मिला कि पोजीशन जो क्लासिकल फिजिक्स में है वो मीन पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम वर्जन ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम क्लासिकली किसी पोजीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम उसकी यानी सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो वही होगी जो आपकी क्लासिकल के अंदर थी। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे जिसमें क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। ये तभी होगा अगर अनसर्टेनिटी हमारे पास इंतहाई एक्स में यानी क्या होगी, इंतहाई क्या होगी, कम होगी। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।